हर घर की टेंशन कि आज अफ्तारी में क्या बनाया जाए। अगर आप भी रोज़ाना बेसिक से आलू बेसन वाले पकौड़े खाकर थक चुके हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही आप लोगों से शेयर करूँगी एक बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी जो घर में रखे हुए बेसिक सामान से हम तैयार करेंगे। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में रखे हुए बेसिक सामान से ही ये मज़ेदार से कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। तो आधा किलो ले लिए हैं मैंने आलू, जिन्हें बॉईल करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया और अब मैं इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट करने लगी हूँ। आलू अच्छे तरीके से ग्रेट हो जाएं तो इसमें डालें 1 से 2 हरी मिर्चें या अपने जायके के मुताबिक जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा आलू में शामिल करूंगी मैं ढेर सारा हरा धनिया और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप उबला हुआ चिकन या फिर 100 ग्राम के लगभग। बॉईल करने के बाद इसे रेशा बना लें। मसालों में डालेंगे नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसमें डलेगा काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और इन कटलेट्स का जायका मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। तो बस जी, यही 2 से 3 मसाले ही डलेंगे इस कटलेट में। सादा मगर बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। तो मेरे कहने पर एक दफ़ा तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। आलू में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो इसे एक साइड पे रख दें। अब ले लिए हैं मैंने उबले हुए अंडे 3 अदद। हार्ड बॉयल अंडे हैं। बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें छीन लिया है। अंडों को मैंने हाफ से कट कर लिया है और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो 2 के 4 हिस्से भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। अब मिक्स उठाएंगे चिकन और आलू का और हाथों पर फैलाएंगे और एक पतली सी टिक्की की तरह इसको फैला देंगे। सेंटर में रखेंगे हम अंडा। इस तरीके से रखकर पूरा आलू इस पर कोट कर देना है अच्छे तरीके से कि ये अंडा कहीं से भी नज़र ना आए। आलू अच्छे तरीके से कोट हो जाएं और दोबारा अंडे की ही शेप में आ जाएं। तो सारे आप लोगों ने कटलेट्स ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब इन्हें रख देंगे एक साइड पे। टोटल इस रेसिपी में मैंने तकरीबन 5 अदद अंडों का इस्तेमाल किया है और आधा किलो आलू से आप लोगों के तकरीबन 10 से 12 कटलेट्स बनकर इजीली तैयार हो जाएंगे। 2 अंडों को फेंट लें और अच्छे तरीके से फेंट लें। अंडों को फेंट लें तो आप लोगों ने यहाँ पर 1 कप ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स। घर में बनाना बहुत ही आसान है, आपने कुछ भी नहीं करना। डब्बा रोटी लेनी है स्लाइस में और उसे मिक्सी जार या फिर चॉपर में डालें और ब्रेड क्रम एकदम तैयार हैं। बाज़ार से कभी भी ब्रेड क्रम लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले अंडे में डिप करेंगे इन कटलेट को और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, बेहतरीन से कटलेट हमारे तैयार हैं। इसी तरीके से सारी कोटिंग आप लोगों ने करके रख लेनी है। यहाँ पर मैं इन्हें फ्राई करने लगी हूँ। अगर आप लोगों के जहन में आ रहा है कि हम इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं तो आप इन्हें फ्रीज़ ना करें, इन्हें फ्राई करें मीडियम टू लो फ्लेम पे। और देखिए, एक छोटी सी पतीली में मैंने ऑयल डाला है ताकि ऑयल की मिकदार भी कम लगे और ये हमारे स्नैक्स अच्छे से फ्राई भी हो जाएं। अगर बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करते ना तो फिर ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा लगनी थी। उलटते पलटते रहें ताकि इन पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। देखिए माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। बेहतरीन सी ये रेसिपी घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप बना सकते हैं। और अगर आप रोज़मर्रा में पकोड़े खाकर तंग आ चुके हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। देखें, लग रही हैं ना मज़ेदार। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।